हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा व्यू थोड़ा लेट हो गया है मेरा ब्लॉग। तो मैं स्कूल से आ रही थी बच्चों को लेकर, तो ये हमारे गेहूँ कट चुके थे तो उसका ही व्यू दिखा रही थी मैं। तो देखो, दूसरे पड़ोसी का वो भूस निकल गया था तो उसे दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स, आई एम सॉरी ये लेट हो गया ब्लॉग, क्योंकि जब घूमने के लिए गई थी मैं तो उन्हीं को डाल रही थी। तो ये अब लास्ट में ये रह गया था तो मैं अब डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मेरे बच्चों को इतनी दोपहरी पड़ रही थी, धूप इतनी तेज़ हो रही थी बहुत ही। फिर हम जब वहाँ से घूम फिर के आए थे, मतलब माता रानी के दर्शन करके आए थे, उसके बाद में हमें फिर ये काम करना पड़ा था। मतलब ये गेहूँ तो हमने किसी और पे कटवाए थे, पर लेकिन जो भूस था वो हमें ही करना पड़ा था। तो ये एक पड़ोसी का था, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो ऐसे ही ढोते हैं। ये तो हमारे खेत का इकट्ठा कर रहे हैं, जिसने गेहूँ काटे थे ना वही इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये इकट्ठा कर देते हैं और बाकी का काम फिर हमारा होता है, इन्हें निकलवाना, घर को लाना, भूस लाना, तो ये सब कुछ हमारा होता है। तो ये बस काट के ढो देते हैं। फिर इनको फिर गेहूँ, जो ये अगर भूस लेना चाहें, गेहूँ लेना चाहें तो वो इनको दे देते हैं। अब इन्हें इकट्ठे कर रहे हैं गेहूँ ने, और ये फिर ये निकलेंगे। जूम कर लिया मैंने, जूम। और भाई अभिषेक, तो कैसे पतला हो रहा है? कुछ खावे पीवे ना? और हाँ, पूरी दोपहरी पर घूमे है ना। ये अभिषेक, ये तो फ्रेंड्स, ये भूस निकल गया था, गेहूँ निकल गए थे हमारे। तो हम यहाँ भूस ढो रहे थे। मैं मम्मी के पीछे पीछे थी और मम्मी आगे आगे जा रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। और पापा जी और पति देव जी और दोनों बच्चे मेरे भाई थे। ये छोटी सी एक हमारी बुग्गी है, तो हम सारा भूस इसी में ढोते हैं। तो खेत से बाहर खड़ी कर देते हैं और इसमें ही रख के ले जाते हैं। 8-9 गड्डी जाती हैं। तो एक मम्मी सिर पर ले गई थी और मैं और ये दोनों हम पकड़ के ले गए थे बुग्गी को। तो अब ये खाली है, देखो जरा सी है। अब हम देख सकते हो हम इसमें कितनी सारी गड्डी लेकर आते हैं, 8-9 गड्डी लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आधे उसमें पलेवा भी हो रही थी, मतलब पानी जा रहा था, और आधा खेत रह गया था, तो उसमें हम भूस ढो रहे थे। और देखो फ्रेंड्स, ये मैं जा रही हूँ। तो हवा भी चल रही थी, उस दिन मौसम ठीक था, मतलब धूप इतनी नहीं थी, हवा चल रही थी अच्छी। तो अगर चैनल पसंद आता है या ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना, ताकि जो भी हमारे ब्लॉग आए तो आप तक पहुंचते रहें। ये भूस और बचा है, अब इसे भरेंगे।
हमने पहले ही ये गड्डी बांध ली थी और अब की बार में इसे खोल के इन सारी गड्डी में फैले हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ का भी व्यू आपको दिखा चुकी हूँ। ये हमारे बाग के पास में खेत है, छोटा सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ का हम दूसरे खेत पे का भी मतलब जो गेहूँ निकले थे तो हम गेहूँ लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पे थोड़े से ही गेहूँ निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो यही थे और एक फेरा और करा था इसी बुग्गी से। तो 8-9 कट्टे निकले थे बस। तो ये मैं ले जा रही हूँ बुग्गी। तो आप देख सकते हो तो बार से, क्योंकि ये दूर पड़ता है ना, तो बार से लेके तो खींच के तो बहुत दूर पड़ता है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो फ्रेंड्स फिर मैं यहाँ पे अपने गांव जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक ज़रूरी जाना पड़ गया था। बस कुछ जब से गांव से आई थी, जब से बस मैं 10 दिन बाद में ही गई थी क्योंकि मेरी दादी जी ख़त्म हो गई थी। बहुत ही दुख की बात हुई थी क्योंकि अच्छी खासी मेरी दादी, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा कि वो मतलब भजन गाती हुई गई हैं। अचानक में सारा काम ख़त्म हुआ, जागरण वगैरह सब हुआ और उनकी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी कि उन्होंने खाना पीना सारा कुछ छोड़ दिया था और फिर उस दिन बाद में वो ख़त्म ही हो गई थी। तो हम वहीं पे जा रहे थे, तो यहाँ पे उनकी अर्थी बांधी जा रही थी। तो हमने वो अपने ढोल माल के, क्योंकि ही 80-90 साल ना 90-100 साल की थी, इतना तो मुझे कंफर्म पता नहीं है, पर हाँ 100 साल के आसपास की थी। तो हमारे गांव में ऐसा करते हैं और सभी करते हैं, जब ज़्यादा बड़े बूढ़े होते हैं ना उनको थोड़ा ये सजा धजा के भेजते हैं और ढोल ढमाल के साथ अपने उन्हें विदा करते हैं। तो हमारी तरफ ऐसा ही होता है। तो वही हो रहा है, ये गुब्बारे उनके लिए, उनकी अर्थी के लिए फुलाए गए हैं, तो उनकी अर्थी सजाई जा रही है। तो फ्रेंड्स बहुत ही दुख हुआ था, मिस यू दादी जी। फिर जब दादी चली गई थी तो मतलब दादी जी को हम लोगों के हम आ गए थे उसी दिन शाम को। तो उसी का ये थोड़ा सा व्यू लिया था मैंने। तो हम किराए के उससे गए थे, वाहन से गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर कुछ दिन बाद में जब घर पे आ गए थे, तो फिर कुछ दिन बाद में हमारी जो भाभी हैं छोटी वाली, उनके भैया की शादी थी। तो हम उसी में गए थे, मैं और मम्मी जी। तो ये मेरे भैया की कार है। तो ये मतलब सजन पूरा का खाना वीडियो जरूर। अरे यार आगे वीडियो पूरा का खाना। मटर पनीर मैं तो इनको देख देख के पेट भरा।
तो फ्रेंड्स ये ना एक रस्म थी, उधर पूरा साइड में ये रस्म होती है, हमारी तरफ नहीं होती है। मैंने पहली बार देखा था ये रस्म, तो बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब दूल्हा को और दुल्हन को पैसे देकर जो भी आपकी मर्ज़ी है वो देकर फिर इनको नचाना बोलते हैं कि नचाते हैं, तो चारों तरफ को घुमा देते हैं, उसमें ही नचाना बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो का करती हूँ यहीं पे दिए एंड। तो अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट बनाए रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा दुल्हन को मैंने भी उठाया था, ये नहीं है, देखो बताऊँगी मैं कौन सी हूँ, साड़ी में आई हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही बहुत ही प्यारी प्यारी अब वीडियो आएंगी। तो सपोर्ट बनाए रखें और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स देखो मैं आ गई हूँ साड़ी में, लाल सी साड़ी में मैं हूँ। देखो मैंने दुल्हन उठा के घुमा दी थी, पर लेकिन भैया मुझ पे नहीं उठे थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।